अब डिस्कस करते हैं डिराइव यूनिट्स को। जो ये वाला कॉलम है, इसमें बेसिक क्वांटिटीज है, जैसे कि पावर है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सेट्रा। ये उसकी यूनिट्स हैं। सेकंड कॉलम में जैसे कि पावर की यूनिट वाट्स है, चार्ज की यूनिट कूलम है। कूलम मीन्स 1 कूलम मीन्स fixed some amount of 6 point something in terms of 18 electrons। वोल्टेज वोल्ट की यूनिट, वोल्ट जो है वोल्टेज की यूनिट है, कैपेसिटेंस फैराड, रेजिस्टेंस ओम, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो है वो सीमेंस यूनिट है, और बाज़ दफ़ा इसको इस यूनिट को मोज भी कहते हैं, उल्टा ओम लिखते हैं तो ये भी यूनिट लिख सकते हैं आप। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला, इंडक्टेंस हेनरी। तो ये उसके सिंबल हैं ये वाले। और ये जो फार्मूला जिससे वो डिराइव हुए हैं, उससे जो डिराइव यूनिट्स हैं वो ये हैं। जैसे कि अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये जो डिराइव, जैसे जाउल है, ये डिराइव यूनिट्स है। जाउल जो साइंटिस्ट था उसके नाम पे था। और ये बेसिक यूनिट जो ऐसा यूनिट्स हैं उनमें जो वो इसके बराबर है। तो एक दो तीन हम एज अ टेस्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे वाट इंपॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं। सो पावर इज, आप देख सकते हैं ये एनर्जी की यूनिट है। इट्स अ वर्क डन पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन जो है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस है ओवर टाइम। तो अब हम फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, सो मास इंटू एक्सेलरेशन इज मास इज इन केजी, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर डिस्टेंस जो है दैट इज ऑल्सो इन मीटर, और ये वाला जो टाइम है इट इज सेकेंड। So it will end up into kilogram meter square second divided by second cube, या क्यूब के ऊपर ले आए तो सेकेंड माइनस क्यूब। कूलम जो है वो बेस ऐसा यूनिट में बेसिक यूनिट नहीं है, बल्कि इट्स अ डिराइव यूनिट बेस्ड ऑन दिस कूलम जो साइंटिस्ट था। सो इट्स चार्ज की यूनिट है। तो हमें पता है कि जो करंट है वो इज dq upon dt, और रेट यानी करंट, चार्ज जब फ्लो करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज एक्चुअली करंट। इसकी हम एग्जांपल्स देखेंगे कैसे मतलब करंट्स या चार्जेस दिए होते हैं तो चार्ज से करंट और करंट से चार्ज कैसे मालूम करते हैं। चार्ज की यूनिट कूलम है, तो कूलम इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाइंग आई डी टी। आई इज एम्पेयर एंड डी टी इज सेकेंड। एम्पेयर सेकेंड इज द बेस यूनिट, और ये जो है ये डिराइव यूनिट कूलम है। वोल्टेज भी हम देख लेते हैं। वोल्टेज इज यूजुअली इट इज वर्क डन पर यूनिट। वोल्टेज जो है वो V उसका सिंबल है। इट इज फॉर्मूला जो है उसका वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। तो इसको हम फर्दर जो है वो जो दूसरी यूनिट है उसमें भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि ये पावर ओवर करंट है, P इज इक्वल टू वी आई, और V इज इक्वल टू पावर ओवर करंट, यानी वाट पर एम्पेयर जो है वो दैट इज द यूनिट ऑफ वोल्ट। इसके अलावा अगर आप देखें तो वर्क डन, इससे अगर आप यूनिट लेके आए तो ये बनेंगे, इससे भी लेके आए तो ये बनेंगे। एनर्जी की यूनिट हमने देख लिया है कि जो पावर की यूनिट है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस क्यूब, और ये नीचे एम्पेयर था वो ऊपर ले जाएं तो ये इस फॉर्मूले से हम वाट पर एम्पेयर निकाल सकते हैं। और इससे भी निकाल सकते हैं कि वर्क डन इज एक्चुअली एनर्जी। तो वर्क डन की यूनिट ऑलरेडी ये है, वो भी हमने पहले से डिराइव की, सॉरी ये पावर की यूनिट है। वर्क डन मालूम करना तो आप टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन इज पी टी, और जो यूनिट हमने ऑलरेडी देखा वो पावर का है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस क्यूब।
और इसको टाइम से मल्टीप्लाई करें तो इट्स सेकेंड। ये एनर्जी की यूनिट है और ये वर्क टन, सो इट इज़ किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस स्क्वायर। ये आ गई वर्क डन ऑन ए चार्ज। करंट की यूनिट हमने देखा सेकेंड पर एम्पेयर है, सेकेंड इंटू एम्पेयर। तो ये डिवीजन में आ जाएगा। अब ये इसका मैंने क्यू से डिवाइड किया और ये इट वुड बी नाउ द यूनिट ऑफ वर्क डन। तो अगर आप इसको देखें तो इन यूनिट्स को किलोग्राम मीटर स्क्वायर इस सेकेंड माइनस क्यूब और एम्पेयर ऊपर जाएगा तो दोनों से एक ही यूनिट्स निकलते हैं। ये वाला जो यूनिट है ये इस तरीके से आया हुआ है कि पावर वाला जो ये जो फार्मूला है ये ऐसा है कि वोल्टेज इज एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज है और करंट जो है वो कूलम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है और ये इसे कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो ये एक्चुअली दिस इज द वोल्टेज एंड दिस इज द करंट। तो वी आई जो है पावर इज इक्वल टू वी आई का प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली यहाँ से उसको शफल करके आप लिखें तो ये यूनिट आएंगे। और अगर आप ये वोल्टेज को अकेला कर दें तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इससे ये यहाँ से ये यूनिट्स आए। तो पावर और करंट के लिहाज से भी हम इसको लिख सकते हैं और वर्क डन और यूनिट चार्ज के लिहाज से भी इस दोनों डेफिनेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपेसिटेंस पैरेंट ओम जो है दैट इज़ द रेशियो ऑफ वोल्ट्स एंड एम्पेयर। इसका मतलब है कि किसी रेजिस्टर के क्रॉस अगर 1 वोल्ट हो और उसमें से 1 एम्पेयर करंट जा रहा हो तो इट वुड बी 1 ओम रेजिस्टेंस। तो ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं जो इस ये उनकी सिंबल्स हैं, हेनरी, टेस्ला, वेबर, ओम्स, वोल्टेज, कूलम एंड वाट।